व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूँ आप तक पहुँचे। अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया कि ये प्रिंसिपल बताता है कि अगर हमारा एक चार्ज हम ले रहे हैं तो चार्ज के चलते एक चार्ज के पर दूसरे चार्ज सब के चलते कितना फोर्स लग रहा है उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो इसी को हम कह सकते हैं द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेज आर इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। एक चार्ज पर और दूसरे चार्ज से के चलते कितना फोर्स लग रहा है तो वेक्टर सम होगा। टोटल फोर्स जितना लग रहा है सबको हम वेक्टर सम कर देंगे तो जो जितना फोर्स एक चार्ज पर लग रहा है उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत रिमार्केबल चीज़ है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अब ये जो फोर्स लग रहा है वो दूसरे चार्ज के प्रेजेंस से अफेक्टेड नहीं होता है। अब इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए अब हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सप्रेशन में क्या करेंगे तो हम एक ओरिजिन लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम जो है सो कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम दिखाएंगे कि कैसे हम एक चार्ज Q1 लिए जो Q2 से R12 दूरी पर है, फिर एक चार्ज हम Q3 लिए Q1 से Q3 की दूरी R13 है। अब Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो हम देख रहे हैं F1 है, F12 है और F13 है। तो टोटल फोर्स क्या हो गया? तो टोटल फोर्स हो गया F1 और इस पर जो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो F12 जोड़ F13 जोड़ F1n। इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे हम जो है n पॉइंट चार्जेस लिए हैं टोटल, जैसे Q1 Q2 Q3 दैट सो ऑन Qn। तक हमारा चार्जेस जो है इतना सारा है तो उसको हम एक लाइन में अगर लिखें तो हम कह सकते हैं वी मे कंसीडर दैट वी हैव n पॉइंट चार्जेस। अब n पॉइंट चार्जेज में कौन कौन सा चार्जेज होगा? तो n पॉइंट चार्जेज में हमारा हो जाएगा Q1 Q2 Q3 दैट सो ऑन Qn। अब ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है? तो दीज चार्जेज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट पॉइंट्स whose position vector with respect to origin OR, R1, R2, R3 that so on और Rn respectively। अब ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है इसका हो गया R1, R2, R3 हो गया। चार्जेज कौन सा हो गया? तो Q1, Q2, Q3 दैट सो ऑन Qn हो गया। कहाँ रखा हुआ है? तो ये वैक्यूम में रखा हुआ है। इसको हम लोग समझ गए। वो समझने के बाद हम लोग क्या समझेंगे? ये समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि मतलब ये जो फोर्स लग रहा है तो टोटल फोर्स हमको कैलकुलेट कितना करना है? तो F1 करना है। टोटल फोर्स जो हमको कैलकुलेट करना है वो हमको करना है F1। F1 का वैल्यू कितना होगा? तो F12 F13 दैट सो ऑन F1n। अब ये जो F12 क्या है, F13 क्या है, इसको समझते हैं। तो इसको अगर हम इक्वेशन में लिखें तो सबसे पहले हम समझें कि वी आर कंसीडरिंग n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 दैट सो ऑन Qn प्लेस्ड इन वैक्यूम एट पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर्स विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन OR, R1, R2, R3। आप देख सकते हैं इस फिगर में कि कैसे हम ये O पॉइंट जो है हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? तो ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से देख रहे हैं आप R1 दूरी पर हम एक चार्ज लिए हैं Q1 और उससे R12 दूरी पर एक चार्ज है Q2। Q2 के चलते Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है। फिर R13 दूरी पर एक चार्ज है Q3। तो Q1 पर Q3 के चलते कितना फोर्स लग रहा है। तो इसी को हम लिखेंगे
कि वी आर कंसिडरिंग एन पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 that so on Qn placed in vacuum at points whose position vector with respect to origin are R1, R2, R3 that so on Rn respectively. According to the principle of superposition, the total force on charge Q1 is given by F1 is equal to F12 plus F13 plus F1n, where F12, F13, F1n are the forces exerted on charge Q1 by the individual charges Q1, Q3, Qn respectively. अब इसको समझिए कि Q1 पर जो अलग अलग जो चार्ज है, इंडिविजुअल चार्ज है Q2, Q3, Qn, उसके चलते कितना फोर्स लग रहा है। तो ये हमारा जो हो गया F12 फोर्स लग रहा है Q2 के चलते, और F13 लग रहा है Q3 के चलते, F1n लग रहा है Q1 के चलते। अब कूलम्ब लॉ से हम लोगों ने क्या देखा था? कूलम्ब लॉ से हम लोगों ने देखा था कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होता है? दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा चार्ज है, अगर मतलब हम F12 की बात करें तो F12 कौन सा फोर्स है? R12 दूरी पर हम देख रहे हैं एक चार्ज Q2, तो Q2 के चलते Q1 पर कितना फोर्स लगेगा? तो कूलम्ब लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कूलम्ब लॉ के हिसाब से मतलब F12 का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। और फिर इसमें वेक्टर से हम गुना कर देंगे। कूलम्ब लॉ को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में और एक नॉन वेक्टर फॉर्म में। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करें, लिखें Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स, जबकि Q1 और Q2 के बीच में R12 दूरी है, तो हम लिख सकते हैं कि F12 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12। उसी हिसाब से इसको हम फिर आगे अगर सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये बराबर हो जाएगा, सब में 1/4πε0 कॉमन है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 को बाहर कर दिए तो क्या बचेगा? तो बचेगा R1 माइनस R2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब। इसको जो हम गुना करेंगे R1 माइनस R2 स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 को, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 माइनस R2 क्यूब। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब ये टोटल जो है, अब इसमें हम सब चीज़ को समझते हैं। जैसे R12 बराबर क्या हो गया? तो R12 बराबर R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये क्या है? तो एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम लिखेंगे इज़ ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 Q1। जब R12 होगा तो पॉइंटिंग करेगा Q2 से Q1 के तरफ। एंड R12 बराबर R1 माइनस R2 डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1। अब टोटल चार्ज को हम जोड़ेंगे तो टोटल फोर्स को जोड़ेंगे तो टोटल फोर्स हमारा होता है F1। तो हैंस टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज जो फोर्स Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है? तो F1। F1 मतलब क्या होगा? इसमें बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो सबको हम जोड़ देंगे तो सब में 1/4πε0